खैर लोकी का सीजन 2 का एपिसोड 6 हमारे सामने है और भाई इसने तो पूरा हिला के रख दिया, मतलब अंदर से हिला दिया, वो हिलाना नहीं। और फाइनली अब हम इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं, आई मीन करे भी क्यों ना, क्योंकि लोकी ने सिंगल हैंडली मार्वल को भी बचाया है और मल्टीवर्स को भी। लेकिन भाई मार्वल वालों ने सुबह सुबह मेरा काट दिया, क्योंकि मैं सोच रहा था 6:30 बजे आएगा, तो भैया मैं नहा के नहीं मुँह हाथ धोकर बैठ गया था। लेकिन भाई पता चला 6:30 पे एपिसोड ही नहीं आया, और पता चला कि भाई 1 घंटे बाद एपिसोड आएगा। मेरा तो भाई माथा गर्म हो गया था, मैं बस यही कह रहा था मार्वल वालों से, माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। खैर लोकी सीजन 2 के फिनाले के लिए इंतजार करना वर्थ इट तो निकला, क्योंकि भाई एपिसोड बवाल था। यहाँ पर ये एपिसोड का ड्यूरेशन 56 मिनट था, जिसने भाई मजा बांध दिया। खैर इस एपिसोड का नाम है ग्लोरियस पर्पस, और अगर तुम्हें याद हो तो भाई सीजन 1 के एपिसोड 1 का नाम भी था ग्लोरियस पर्पस। ये एक तरह का वही ओरोबोरस वाली चीज हो जाती है कि सारी चीजें वहीं घूम कर आ जाती हैं। खैर एपिसोड की बात करें तो एपिसोड की स्टार्टिंग मार्वल के लोगो से होती है, वो भी भाई उसके लोगो की वीडियो रिवर्स में चल रही होती है। अब इसको तुम ऐसे समझो, पहले मार्वल स्टूडियो लिख कर आता है और हम जानते हैं कि भाई मार्वल स्टूडियो को हम जानते हैं, और भाई वो जैसे जैसे अंदर के कैरेक्टर दिखाते जाते हैं वो एक तरह से सेक्रेट टाइमलाइन को दिखा रहे थे, और जस्ट उसी के बाद सीधे अपन टेम्पररी रूम के अंदर जाते हैं। ये दिखा रहे थे कि अपन कहाँ बैठे हैं, लोकी कहाँ बैठा है और अपनी सेक्रेट टाइमलाइन कहाँ एग्जिस्ट करती है। खैर उसके बाद तुम्हें याद होगा एपिसोड 5 के लास्ट में जहाँ पर लोकी टाइम स्लिप को कंट्रोल कर सकता था, तो यहाँ पर हमको दिखता है कि लोकी अपने टेम्पररी रूम में वापस आ जाता है अपनी वही कॉन्शियसनेस के साथ। यहाँ पर भाई विक्टर टाइमली फिर से नीचे जाता है और उसकी फिर से स्पैगेटी बन जाती है। लोकी ओबी से पूछता है कि व्हाट वेंट रॉन्ग, तो वो भी कहता है कि हमने बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद कर दिया है। अब भाई लोकी एक ही चीज पे फोकस करता है, कैसे न कैसे जल्दी जल्दी काम करना होगा। और भाई ये सारी चीजें अगेन एंड अगेन करने के बाद एक बार तो भाई वो मिस मिनट से ही हेल्प ले लेता है। और यहाँ पर तुम मिस मिनट की शक्ल देखो, लाइफ में उसको पहली बार नहीं पता है कि हो क्या रहा है मेरे साथ, और भाई उसका जो आंख ब्लिंक करना है वो सब कुछ बता रहा है कि वो कितनी कंफ्यूज है। खैर कई बार नाकाम होने के बाद वो टाइम में पीछे आ जाता है। खैर मैं तुम्हें बता दूं, तुम सोच रहे होगे कि पहले लोकी टाइम स्लिप करता था तो उसके सामने अनदर लोकी खड़ा होता था, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, वो अपने ही लोकी के अंदर कैसे समा रहा है। तो भाई लोकी ने अपनी टाइम स्लिप को कंट्रोल कर लिया है। वो खुद नहीं जानता है कि टाइम स्लिप को कितना कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर वो टाइम को पॉज भी कर सकता है, लेकिन अभी उसको ये पता नहीं है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो लोकी ने अपनी पावर को कभी जाना ही नहीं। अब यहाँ पर इसकी टाइम स्लिप इस तरह काम कर रही है कि पास्ट में जो उसका लोकी है वो उसकी कॉन्शियसनेस में चला जाता है, मतलब एक तरह से उसके माइंड को अपने माइंड से रिप्लेस कर देता है। और ऐसा ही मैंने एक एनिमे में देखा था जिसका शायद नाम स्टाइन्स गेट था। बहुत ही जबरदस्त एनिमे लगा मेरे को टाइम ट्रेवल के मामले में। खैर उसके बाद लोकी उस वक्त में आ जाता है जहाँ विक्टर टाइमली और ओबी मिले थे, या उनकी बात काटकर लोकी सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है। लेकिन भाई दिक्कत इसी बात की है कि ओबी को वो डिवाइस बनाने में टाइम लगेगा, और भाई लोकी पे एक ही चीज नहीं है, वो है टाइम। वो टाइम को किसी भी तरह सेव करना चाहता है। अब यहाँ पर वो ओबी से बड़ा ही अच्छा सवाल पूछता है। वो कहता है मुझे मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग और फिजिक्स सीखने में कितना टाइम लगेगा। यहाँ पर भाई विक्टर टाइमली और ओबी दोनों ही कहते हैं कि डेकेड, सेंचुरी लग जाती हैं लोगों को सीखने में। उसके बाद लोकी की शक्ल देखो। खैर उसके बाद लिख के आता है आफ्टर सेंचुरी। मतलब तुम जो चीज समझ रहे हो, जब से विक्टर टाइमली टीवी में आया है उस पल से लेकर लोकी टेम्पररी रूम के फटने तक बार बार टाइम ट्रेवल कर रहा है, ताकि वो उसी फिजिक्स को पढ़ता जाए, उसी सारी स्टडी करता जाए, सब चीज सीखता जाए। क्योंकि भाई वो जैसे सीख रहा है उसमें सेव तो हो ही रहा है एक तरह से। और ऐसे करते करते उसको सेंचुरी निकल गई भाई। और अगर तुम इस चीज को सोचोगे तो तुम सोचोगे यार कितना टाइम लग गया होगा उसको। खैर ऐसा ही कुछ तुमने व्हाट इफ के एपिसोड 4 में देखा होगा, जहाँ पर सुप्रीम स्ट्रेंज क्रिएचर्स की पावर लेता रहता है और उसको टाइम का अंदाजा नहीं होता कि टाइम कितना निकल चुका है। खैर उसके बाद लोकी ने अपनी सारी पढ़ाई कंप्लीट कर ली। उसके बाद वो सीधे टेम्पररी रूम में जाता है और भाई वहाँ पर वो बूम बूम कर देता है। वहाँ पर वो विक्टर का एक बार और टेम्पल ऑरा लेता है, जिसमें लोकी जब अपना सिर डालता है ना, यहाँ पर कंप्यूटर बोलता है एक्सीडेंट। तो भाई एक रेफरेंस था थॉर रैग्नारॉक मूवी से। यहाँ पर थॉर क्वीन जेट को चालू करने के लिए अपना हाथ स्कैन करता है, तो उसको भी यही चीज सुनने मिलती है। खैर उसके बाद लोकी ने अपना पूरा काम कर लिया। उसने सब चीज तैयारी कर ली, उसने सब कुछ देख लिया था। इस बार वो विक्टर टाइमली को बिल्कुल सही तरीके से टेम्पररी रूम की पाथ पे ले जाता है। यहाँ पर वो डिवाइस भी काम कर जाता है, बटन भी दबा देता है और रिंग्स भी भरी हो जाती हैं और विक्टर भी सही सलामत वापस आ जाता है। लेकिन उसके बाद जितनी भी रिंग भरी हैं उतनी ही जगह में ब्रांचेस और फैलने लगती हैं, जिसकी वजह से टेम्पररी रूम फिर से ओवरलोड होने लगता है, क्योंकि ये ब्रांचेस इनफाइनाइट रेट से बढ़ रही हैं। मतलब कि बहुत सारी डुप्लीकेट ब्रांचेस बन रही हैं जो एक तरह से ओवरलोड कर रही हैं टेम्पररी रूम को।
अब एक तरह से देखा जाए तो भाई इनफाइनाइट ब्रांचेस को आप कैसे कंट्रोल करोगे, क्योंकि आप इनफाइनाइट चीज को कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। यार रिंग्स का साइज बड़ा करने से कुछ नहीं बदला, अभी भी डेस्टिनी वही है कि TVA मरेगा, सारी ब्रांचेस उड़ जाएंगी। उसके बाद भाई लोकी के दिमाग का बहुत ज्यादा होने लगता है, जिसके बाद वो और पीछे टाइम ट्रेवल करता है, यहाँ वो सीजन 2 से हट के सीजन 1 के फिनाले में पहुंच जाता है। यहाँ पर सिल्वी हीरोमेंस को मारने ही वाली होती है, यहाँ पर लोकी उसको रोकता है। वो उसको बताता है कि इसको मारने से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन भाई सिल्वी अपनी जिद पे अड़ी रहती है। वो अभी भी उसको मारना चाहती है और वो लोकी की एक बात नहीं सुनती। लोकी भाई अनंत बार ट्राई कर चुका था, लेकिन उसके हाथ से हर बार बाजी निकल जाती है। आखिरकार वो हीरोमेंस से कह देता है कि तुम इसको रोकते क्यों नहीं। यहाँ पर हीरोमेंस सिल्वी को रोक देता है और वहाँ से भगा देता है। मतलब कि ये बंदा शुरू से ही सब कुछ कंट्रोल कर सकता था, लेकिन ये कर नहीं रहा था। खैर इसके बाद जो खुलासे करे ना हीरोमेंस ने, उसके बाद तो भाई जमीनें खिसक गई नीचे से। यहाँ पर सीजन 1 में हीरोमेंस ने जो भी बातें करी है ना, वो सारी झूठ थी। यहाँ वो कहता है कि मेरे को पता था, अब नहीं है 1 2 3, लेकिन भाई वो सब झूठ था। उसको सब पता था, लोकी के टाइम स्लिप के बारे में, TVA के तबाह होने से लेके सब कुछ पता था उसको। मतलब अभी भी हीरोमेंस की ही चल रही है, वो उसी का लूप कंप्लीट कर रहे हैं। वो विक्टर टाइमली के बारे में जानता है, सबके बारे में जानता है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो सीजन 1 और सीजन 2 पूरा हीरोमेंस ही कंट्रोल कर रहा था अभी तक। यहाँ टेम्परल लूम का फटना सब कुछ उसी का करा धरा था। तो भाई हीरोमेंस बहुत ज्यादा ताकतवर है। यहाँ पर वो बताता है कि टेम्परल लूम एक सेफ्टी स्विच है, जब भी भाई लूम पे ब्रांचेस का ओवरलोड होगा तो वो ऑटोमेटिक वो ब्रांचेस मिटा देगा जो एकदम बेकार हैं, सिवाय सेक्रेट टाइमलाइन के। मतलब कि लूम को इसलिए बनाया गया था कि अगर TVA को कुछ हो जाए तो अपनी सेक्रेट टाइमलाइन बनी रहे, सेक्रेट टाइमलाइन पे आंच नहीं आनी चाहिए। मतलब एक तरह से देखा जाए तो टेम्परल लूम भी वही काम करता है जो TVA करता है। यहाँ पर TVA के निपट जाने पर भी सेक्रेट टाइमलाइन वही बनी रहेगी। मतलब कि भाई लोकी ने सेंचुरीज तक पढ़ाई करी, वो सब बेकार हो गई। खैर ऐसा नहीं है, लाइफ में तुम कुछ भी करते हो वो कभी वेस्ट तो नहीं जाता है। लाइफ के किसी न किसी मोड़ पे चीजें काम तो जरूर आती हैं। हालांकि अपन को अभी ऐसा लग रहा है कि इसका मतलब नहीं निकला है। और भाई हीरोमेंस को ये भी पता है कि उसके सारे वेरिएंट कहीं ना कहीं टाइमलाइन में बैठे हुए हैं। यहाँ पर अपन ने देखा है कि यहाँ पर तरह तरह के गैंग आ ही रहे थे, यहाँ पर काउंसिल ऑफ गैंग बिल्ड हो ही रही थी। खैर यहाँ पर हीरोमेंस कहता है कि तुम कोई भी खेल खेल लो, इस खेल का नतीजा एक ही निकल के आना है। यहाँ पर लोकी को हारना पड़ेगा, अब वो किसी भी तरह की हार हो सकती है। खैर उसके बाद लोकी ने क्वेश्चन की तरफ देखा और वो कहता है कि मैं तुम्हारे लूम को ही तोड़ दूंगा, जिस पर हीरोमेंस ने बताया कि इसको तोड़ने से मल्टीवर्सल वॉर होगी जो बहुत ज्यादा ब्रूटल होगी और जो तुम सोच रहे हो ना उससे भी कई ज्यादा तबाही होगी, और भाई जिसमें अपनी सेक्रेट टाइमलाइन भी तबाह हो जाएगी। यहाँ वो सीजन 1 के लास्ट एपिसोड की तरह ही अभी भी उसको 2 चॉइस देता है, टेम्परल लूम को तोड़ दो, मल्टीवर्सल वॉर होने दो, मेरे जैसे कई और खड़े हो जाएंगे जो कि भाई बहुत खतरनाक लड़ाई लड़ेंगे, जो भाई इनके बस की नहीं है लड़ने के लिए। दूसरा, सिल्वी को मार दो, जिसकी वजह से लोकी और हीरोमेंस मिलकर सेक्रेट टाइमलाइन को बचा लेंगे, सब कुछ पहले जैसा काम करने लगेगा। खैर देखा जाए तो लोकी इन दोनों काम को ही नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर लोकी ने ये काम कर दिया तो उसके जो कैरेक्टर का जो आर्क है वो बदल जाएगा। यहाँ पर लोकी शुरुआत से ही लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है, तो भाई वो एक बंदे की जान भी नहीं लेगा। और देखा जाए तो शुरू से वो सबको बचाने की कोशिश कर रहा है, तो वो किसी की मौत पे विजय तो नहीं पाना चाहेगा। खैर उसके बाद लोकी टाइम स्लिप कर मोबियस के इंटरोगेशन वाले वक्त पर आ जाता है, जहाँ वो मोबियस से बहुत सी बातें करता है। यहाँ हमें समझ में आया कि जिंदगी में मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं, और लाइफ में जो तुम फैसले लोगे शायद तुमको वो पसंद भी ना आए, और शायद तुम्हारे डिसीजन से दूसरे भी तुमसे नाराज हो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उस फैसले को लेना पड़ता है। अपने थैनोस ने भाई बहुत तगड़े तगड़े फैसले लिए थे। यहाँ पर भाई लोकी का जो पर्पस है वो ग्लोरियस ना होकर वो एक बर्डन पर्पस बनेगा, या इस पर्पस में ग्लोरी कम बर्डन ज्यादा होगा। यहाँ पर आप जब कोई फैसला लोगे तो भाई दिल भारी सा हो जाएगा, मतलब एक बोझ तुम्हारी छाती पर हमेशा बना रहेगा। वही तो होते हैं सबसे कठिन फैसले, और भाई ये सारे फैसले तुम्हें इम्पॉसिबल जैसे फील होंगे, लेकिन भाई इनको लेना ही पड़ेगा। ये लोकी का एपिसोड कब रियल लाइफ में उतर आया पता नहीं चला। खैर यहाँ पर लोकी को सारी बात समझ में आ जाती है, या मोबियस से वो बात करके सीधे एपिसोड 5 के एंड में पहुंच जाता है। यहाँ वो सिल्वी से बात करता है, यहाँ पर उस पर एक आखिरी रास्ता बचता है कि वो सिल्वी से बात करके उसको समझा सकता है, लेकिन भाई ये मुमकिन नहीं था, वो नहीं समझने वाली। हालांकि भाई लोकी बात तो जरूर करता है। यहाँ की कन्वर्सेशन से समझ में आया कि सेक्रेट टाइमलाइन सही रखने के चक्कर में हम कई यूनिवर्स की फ्री विल को मार देंगे। एक तरह से हम उन लोगों को लड़ने का मौका नहीं देंगे
जो कि भाई लड़ सकते हैं। यहाँ पर सिल्वी कहती है कभी कभी कुछ चीजों को तबाह करना ही सही होता है, तभी हम कुछ नया बना पाएंगे। यहाँ लोकी को कुछ तो समझ में आ गया था, लेकिन भाई ऑडियंस को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि क्या होने वाला है। यहाँ उसने कहा कि किसी भी चीज के रिप्लेसमेंट के लिए कोई बेहतर चीज रिप्लेस करनी होगी। उसके बाद लोकी वहाँ से टेम्परल रूम में आ जाता है। यहाँ वो पीछे पलट के अपने दोस्तों को देखता है, एक तरह से आखिरी गुड बाय जैसा फील होता है। इसके बाद वो भाई टेम्परल रूम के नीचे चला जाता है, जहाँ वो सबको एक तरह से गुड बाय कह के निकल जाता है। जहाँ वो बिना सूट के ही रेडिएशन में निकल जाता है, लेकिन उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। कहीं ना कहीं वो अपना मैजिक यूज कर रहा था, अब वो पहले जैसा लोकी नहीं रहा था। इसके बाद भाई इस सीरीज का सबसे खतरनाक सीन आता है, पूरे MCU हिस्ट्री का सबसे खतरनाक सीन आता है। यहाँ पर लोकी के कपड़े फट जाते हैं और उसकी आउटफिट चेंज होने लगती है, उसके हॉर्न्स आ जाते हैं, जिसके बाद भाई लोकी टेम्परल रूम को तोड़ देता है। उसके बाद भाई सारी ब्रांचेस बिखर जाती हैं, लेकिन भाई वो सारी ब्रांचेस मर रही हैं। उसके बाद भाई लोकी एक एक ब्रांचेस को पकड़ पकड़ के उनमें लाइफ डालता है। उसके बाद भाई वो सीधे पोर्टल खोलकर सिटाडेल में निकल जाता है, जहाँ वो भाई ह्यूमन्स के थ्रोन पे आके बैठ जाता है और सारी टाइमलाइंस को मिला देता है। टेम्परल रूम ही बन जाता है, लेकिन भाई जब ये रोटेट होता है मुझे पता चलता है कि एक तरह का ये ट्री बन चुका है, अब ट्री ऑफ मल्टीवर्स। क्या लोकी ने ऐसा करा क्यों? क्योंकि भाई देखो, एक तरह से वो सिल्वी को मार नहीं सकता है और वो लूम को तोड़ नहीं सकता है। वो जानता है अगर लूम टूटा और अगर मैं वहां नहीं रहा तो भाई बहुत सारे कैंग के वेरिएंट आ जाएंगे, मल्टीवर्सल वॉर छिड़ जाएगा, जो कि भाई वो बिल्कुल नहीं चाहता है। क्योंकि अगर तुम एक तरह से देखोगे ना, तो ह्यूमन्स ने सारा प्लान बनाकर बैठा है। उसने पूरा लूप सेट करा था, जहाँ पर उसको पता था कि लोकी टेम्परल लूम तो नहीं तोड़ेगा। उसको पता है कि इवेंचुअली उसको सिल्वी को ही मारना पड़ेगा, लेकिन भाई अपना लोकी तो लोकी है। यहाँ पर लोकी को पता था कि मैं किसी को नहीं मारूंगा। ऊपर से भाई मल्टीवर्स के लोगों की फ्री विल के बारे में भी सोचना था। यहाँ पर मैंने तुम बताया था ना कि भाई लोकी ने इतनी पढ़ाई करी वो वेस्ट हो गई। नहीं, उसने टेम्परल रूम के बारे में बहुत पढ़ा है, उसको पता है वो चीजें काम कैसे करती हैं। उसने ये डिसीजन सोच समझ कर लिया। उसने टेम्परल रूम को तोड़ा जरूर, लेकिन उसने अपने आप को देकर एक बेटर रिप्लेसमेंट पेश करा। यहाँ पर उसका ग्रैंड सैक्रिफाइस पूरे मल्टीवर्स को बचाएगा और उन मल्टीवर्स में रह रहे लोगों को जीने का मौका देगा। अब एक तरह से देखा जाए तो भाई लोकी ने ह्यूमन्स का लूप तोड़ दिया है। यहाँ पर ह्यूमन्स के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ नहीं होना था, लेकिन लोकी ने आउट ऑफ द बॉक्स जाकर ये चीजें कर दी हैं। खैर उसके बाद टीवीए क्या कर रहा है? खैर टीवीए ने अपने पोस्टर चेंज कर दिए हैं, यहाँ लिखा है ग्रो टुगेदर, मतलब जानिए वो किसी भी वेरिएंट को नहीं पकड़ते हैं। तो खैर टीवीए का मतलब क्या है? अब मतलब सिर्फ एक ही है, उनका पूरा ध्यान इलेक्शन, मतलब उनका पूरा ध्यान कैंग के वेरिएंट पर है। यहाँ में एक फाइल भी दिखती है जिसमें क्वांटमेनिया के कैंग की एक फोटो दिखती है। यहाँ पर 616 के एडिसन रिलैब में वो लड़ रहा था। यहाँ पर तुमको पता है एंटमैन वर्सेस कैंग हुआ था, जिसमें भाई वो चींटियों से मर गया था। जिसपे मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, क्या गुंडा बनेगा रे तू। खैर अब देखा जाए तो टीवी कैंग पर नजर रखा हुआ है, जहाँ मूवीज अपनी पुरानी लाइफ में जाना चाहता है। खैर अब देखा जाए तो सारे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। सिल्वी अपने रास्ते निकल चुकी है, केसी और वो भी अपना काम कर रहे हैं, और रेंसलर दिखाई जाती है जो वॉइड में है। यहाँ वॉइड में एक पिरामिड भी दिखाया जाता है, जो कि भाई कैंग के वेरिएंट रामाडट का भी रेफरेंस हो सकता है, या फिर एक्समैन में दिखाया गया अपोकलिप्स का भी। खैर ओवी ने टीवी के सेकंड एडिशन बुक लॉन्च कर दी है, जो कि भाई विक्टर टाइमली के चाइल्डहुड में वहाँ कोई बुक नहीं गिरती है, जो दिखाता है कि ह्यूमन्स का लूप टूट चुका है। अब उसके बनाए गए रास्ते धुंधले हो चुके हैं, क्योंकि भाई अगर उसको बुक मिल जाती है तो मतलब उसका लूप कंटिन्यू हो चुका है। खैर उसके बाद लोकी दिखाया जाता है, जो कि भाई गॉड ऑफ मिस्चीफ से लेकर गॉड ऑफ स्टोरीज बन चुका है। यहाँ पर वो जगह जगह सब कुछ देख सकता है, मतलब एक तरह से वॉचर ही बन चुका है। यहाँ उसका ग्रैंड सैक्रिफाइस मल्टीवर्स को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। यहाँ पर ऐसी ही चीज अपना वॉटर में सुप्रीम स्टीम भी झेल रहा है। यहाँ वो पॉकेट डायमेंशन में बैठा हुआ है, और वो अभी भी वो किलमॉन्गर और आर्निम जोला को उस पॉकेट डायमेंशन में निकलने से रोक रहा है। यहाँ उसकी जिंदगी और लोकी की जिंदगी बिल्कुल सेम है। उन दोनों को एक ही जगह बैठ के अपना काम करना है। वो कहीं जा नहीं सकते, वो कहीं घूम नहीं सकते, क्योंकि उन पे एक जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी का बर्डन बहुत भारी है। खैर एक तरह से देखा जाए तो एक तरह से लोकी के लिए सैड एंडिंग है, लेकिन भाई एक तरह से मुझे एंडिंग सही भी लगती है, क्योंकि हर किसी की लाइफ में हैप्पी एंडिंग नहीं लिखी होती। खैर इसका यह एपिसोड एंड गेम वाली फीलिंग दे के चला गया है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई लोकी सबसे पावरफुल बीइंग बन चुका है मार्वल में। मतलब लिटरली यार वो बंदा विलन था, लोगों को मारता था, उसकी डेस्टिनी देखो भाई, आज वो पूरे मल्टीवर्स को कंट्रोल कर रहा है। या उसके हाथों में लिटरली ब्रांचेस घूम रही हैं, तो उसका लेवल सोचो यार तुम। यार आई होप मार्वल अपनी स्टोरी में ऐसे ही काम करता रहे। खैर तुम लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बता देना, मेरा तो दिल खुश हो गया है। खैर इसके बाद मार्वल को देखने का मन नहीं है और ना ही पैसा। और भाई अब इसके बाद भाई डेडपूल 3 के लिए इंतजार नहीं करा जा रहा है। ऊपर से सुनने में आया कि भाई 2024 में डेडपूल इकलौती मूवी होने वाली है मार्वल की। हालांकि स्ट्राइक खत्म हो चुकी है, तो हो सकता है कि कुछ और अनाउंसमेंट हो जाए, लेकिन अभी के लिए डेडपूल 3 अपन को 2024 में देखने मिलेगी, ये तो पक्का हो चुका है, जिसके लिए आई एम डैम श्योर एक्साइटेड। तुम बता देना अपना यार।